हेलो एवरीवन, इस छोटी सी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न चेंज हो सकता है ड्यू टू कोविड। राइट, कई बच्चों को इस चीज में डाउट है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि क्या फिर से हमारा एग्जाम पैटर्न वैसा ही हो जाएगा जैसे जब लास्ट टाइम कोविड आया था उस टाइम पे हो गया था। बट बेटा, आपको मैं ये बात बता देता हूं कि एग्जाम पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई अपना सैंपल पेपर ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है। तो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अपने एग्जाम में, ये जान लेते हैं बेटा। ठीक है, 70 नंबर का, जैसे मैंने फिजिक्स का सैंपल पेपर खोला हुआ है, 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देखो, टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे करोगे उनके नंबर मिलेंगे। उसके अलावा 5 सेक्शन होंगे आपके पर्टिकुलर पेपर में। राइट, कितने सेक्शन होंगे टोटल? 5 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। उसके अलावा बेटा सारे के सारे सेक्शन भी कंपलसरी हैं। इसका मतलब कि हर सेक्शन से आपके क्वेश्चन होने चाहिए। क्लियर है? सेक्शन ए में आपको बोला हुआ है कि 18 एमसीक्यू है 1 मार्क के। ध्यान रखो बेटा, 35 में से 18 क्वेश्चन सीधे एमसीक्यू आ रहे हैं। इसका मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी एमसीक्यू बेस्ड। तो एमसीक्यू को बेटा हमें अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एमसीक्यू को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो हैं 50% से भी ज्यादा वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी में बेटा 7 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। उसके अलावा लॉन्ग सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। टोटल 15 नंबर का सी सेक्शन होगा। और डी सेक्शन में 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, यानी कि ये भी डी सेक्शन भी 15 नंबर का हो गया। राइट, ई सेक्शन में 2 केस स्टडीज होंगी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे ईच। राइट, 2 केस स्टडी के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अब देखो, इन सारी चीजों से मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो मेरे को समझ में आ रहा है इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर को देख के। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक को लेके। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ पूछा जाएगा बस उसके बारे में आपको लिखना है। एमसीक्यू आप तभी कर पाओगे जब आपको आता होगा, नहीं आता तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। उसके अलावा केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको 2 दिए हुए हैं 4-4 मार्क्स के ईच। राइट, तो पेपर जो है वो काफी कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना दिया है, यानी कि पेपर में आपको अगर सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली बेटा आपके लिए पेपर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। ये रीजन रहा है प्रीवियस के कुछ ईयर्स में बच्चों का फिजिक्स के पेपर में खराब एक्सपीरियंस का। राइट, कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा पेपर टफ आया था। टफ पेपर नहीं था, शायद बहुत अच्छा पेपर था। टफ तो उसे नहीं बोल सकते, बट हमने उस लेवल पे तैयारी नहीं की एग्जाम की जिस लेवल पे हमें फिजिक्स के पेपर को क्रैक करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। पेपर का पैटर्न सभी को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं कि जिन बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की है या जिन बच्चों की बहुत सारी बैकलॉग रह गई या कोई भी बैकलॉग आपकी रह गई है, तो हम लोग बेटा एक बैकलॉग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी पहली वीडियो आप लोगों को ट्यूसडे को, यानी कि बेटा 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर को मिल जाएगी। ठीक है, पहली वीडियो अपनी फिजिक्स की होगी। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं अगेन टाइम क्या होने वाला है इस बैकलॉग सीरीज का। बेटा टाइम होने वाला है दोपहर 2 बजे, और दोपहर 2 बजे से अपन लोग बैकलॉग सीरीज का चैप्टर नंबर 1 से कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास 12th में जिन्होंने तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं की और बहुत अच्छी तैयारी वो करना चाहते हैं, देखो यार ये ना फाइनल टाइम है आप सभी लोगों का। आपको इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। एक बच्चा जिसने सब कुछ पढ़ लिया है ना, अगर वो इस टाइम को लूज कर देगा या इस टाइम में ढीला पड़ जाएगा, कड़ी मेहनत नहीं करेगा, तो बेटा उसके नंबर नहीं आने वाले। ये बोर्ड का पेपर है ना, सिर्फ एक बार की पढ़ाई से अच्छे नंबर नहीं लाता। ये पेपर में अच्छे नंबर आते हैं जब आप बार बार रिवीजन करते हो, अच्छा रिवीजन करते हो, एक सफिशिएंट रिवीजन करते हो, एक इफेक्टिव रिवीजन करते हो। और वही इफेक्टिव रिवीजन हम लोग आपको लर्न फन पे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की जो क्लास है आप लोगों को टाइम बता देता हूं, 2 बजे से दोपहर से लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एक लाइव क्लास होगी तो बेटा सभी बच्चों को कोशिश करनी है कि लाइव क्लास में आए और अपनी प्रेजेंस दिखाएं। जो भी डाउट्स आपके रह रहे हैं, जिन्होंने रिवीजन कर भी लिया एक बार ऑलरेडी या जिन्होंने अपना कोर्स खत्म कर लिया है बहुत अच्छे से, वो अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं बच्चों की जो छूट जाती हैं बीच में या समझ में नहीं आती है। दूसरा, जो पहली बार कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि पूरा कोर्स बहुत ही कम टाइम में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कब से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? 27 दिसंबर 2022। ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहां से हम कुछ ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के मार्क्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी। तो एक बार, यानी कि आखिरी बार, हम लोग ये ठान लेते हैं कि बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है। अब हम रुकने वाले नहीं है, हम पूरे मोटिवेटेड है और हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं।
तो इसी फीलिंग के साथ बेटा सभी जो बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि कल ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी क्लास में आ पाए। थैंक यू।